शिक्षित होने के बाद भरत चक्रवर्ती तो बन गए, पर अपने भाइयों को राज सुख से वंचित करने का दुख उन्हें बहुत सताने लगा। और उनके मन में भी राज्य, धन, संपत्ति, परिवार आदि समस्त पदार्थों और व्यक्तियों के प्रति आसक्ति भाव कम हो गया। उनका यह अनासक्ति भाव ही उनके चार घाती कर्मों को नष्ट करने में निमित्त बना। बात ऐसे हुई कि एक बार भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के दर्शनार्थ पधारे। उनके मन में तभी एक जिज्ञासा जागृत हुई कि मेरी आत्मा का क्या होगा। जिज्ञासा उठी तो समाधान के लिए प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु, मेरी आत्मा का क्या हाल होगा? यह राजसुख मुझे दुर्गति में ले जाएगा? प्रभु ने कहा, भरत, तुम चरम शरीरी जीव हो। इस भव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर भाव बंधन को तोड़कर समस्त कर्म बंधन को काटकर मोक्ष प्राप्त कर लोगे। प्रभु की यह बात एक स्वर्णकार ने सुनी। वहां से वह सीधा बाजार गया और ईर्ष्यावश भगवान ऋषभदेव और भरत के विषय में गलत चर्चा करने लगा। जो भी आता, जो भी दिखता, स्वर्णकार उसे कहता, एक तरफ तो प्रभु फरमाते हैं राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, और दूसरी तरफ चक्रवर्ती भरत के लिए मोक्ष। जिस चक्रवर्ती के चौके में प्रतिदिन भोज्य पदार्थों को बनाने में 1,00,000 मन नमक काम में आता है, उसको कितना आरंभ समारंभ लगता होगा। जीवन में कितने युद्ध, कितनी हिंसा उसे करनी होती है। इतने बड़े राज्य का संचालन करने में कितने पापों का बोझ चढ़ता होगा उस पर। और इतना सब होते हुए भी अपना पुत्र है इसलिए प्रभु ने जिसे नरक मिलना चाहिए उसे मोक्ष दे दिया। स्वर्णकार का इस तरह बात करना नगर में चर्चा का विषय बन गया। यह बात राज्य के गुप्तचरों ने भी सुनी। गुप्त रूप से पता लगाया तो सारा प्रकरण सामने आ गया। नायक गुप्तचर ने भरत को सूचित किया। भरत चक्रवर्ती ने विचार किया, स्वर्णकार के चिंतन का ढंग ही विपरीत दिशा में है। इस चर्चा से नागरिकों पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही प्रभु की एवं धर्म की बेवजह बदनामी होगी। इस स्वर्णकार को तो उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। राज सेवकों को भेजकर उस स्वर्णकार को बुलवाया गया। उससे पूछा कि क्या तुम्ही ने यह सब कहा था? स्वर्णकार ने स्वीकार कर लिया। उस समय भरत चक्रवर्ती ने एक कटोरा मंगवाया। उसे तेल से लबालब भरकर स्वर्णकार के हाथों पर रखा और कहा, तुम्हें यह कटोरा लेकर इस नगर के समस्त राजपथों पर चक्कर लगाना है। ध्यान रखना, कटोरे से तेल की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। जहाँ एक भी बूंद गिरी, वही तुम्हारे पीछे चल रहे हैं सैनिक तुम्हारा सिर अपनी तलवार से उड़ा देंगे। स्वर्णकार इस पर क्या कहे। वह शांत भाव से कटोरे को संभालते हुए अपनी दृष्टि को तेल के पात्र पर स्थिर करके नगर की ओर चल दिया। राजेश्वर भरत ने इधर संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी कि जितने भी चौराहे हैं, बाजार है, मुख्य पथ स्थल है, वहाँ सभी स्थानों पर नट नटनी, बाजीगर, जादूगर आदि अपने अपने खेल तमाशे प्रारंभ कर दे। संध्या होने लगी। स्वर्णकार संपूर्ण नगर में राजपथों की फेरी देता हुआ पुनः राजमहल में आ गया। भरत के समक्ष उपस्थित किए जाने पर भरत ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि आज तुमने बाजार में, चौराहों पर क्या क्या विशेष बातें देखी? स्वर्णकार ने कहा, महाराज, मैं क्या ही देखता, मुझे तो अपनी आंखों के आगे केवल तेल का सागर ही सागर नजर आता था। मेरा तो संपूर्ण ध्यान इस कटोरे में था, कहीं तेल की एक भी बूंद गिर न जाए। भरत कहा, जब पीछे चल रहे 2 सैनिकों के भय से तुम्हारा सारा ध्यान तेल में केंद्रित हो गया, शहर में नाच गाने, राग रंग, खेल तमाशे, बाजार के दृश्य सभी तुम्हारे लिए नहीं के बराबर हो गए, क्योंकि तुम्हें मृत्यु का भय था। इसी तरह मेरे सिर पर प्रतिपल काल की तलवार लटक रही है। मैं उसी का चिंतन करते हुए राज्य, परिवार, धन संपत्ति के साथ रहते हुए भी अपने आप को अलग रखकर आत्म केंद्रित बना रहता हूँ। इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा है। स्वर्णकार को अब बात समझ में आ गई और उसने अपने अपराध की क्षमा मांगी। ऐसे अनासक्त भरत चक्रवर्ती एक दिन वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर अपने अरिसा भवन में आए।
वहां चारों ओर लगे हुए शीशों में उनका रूप सौंदर्य सहस्र गुना प्रतिबिंबित हो रहा था। शरीर की शोभा को निहारते हुए भरत की कनिष्ठा अंगुली की अंगूठी नीचे गिर गई। अंगुली में अंगूठी नहीं होने से उसकी शोभा फीकी पड़ गई। भरत विचार करने लगे, इन बाह्य पदार्थों से शरीर शोभित है, ये न हो तो क्या शरीर की शोभा चली जाएगी। उन्होंने एक और अंगुली से अंगूठी उतार दी। उन्हें वह भी शोभा विहीन प्रतीत होने लगी। एक एक करके सभी आभूषण उतार डाले और फिर शरीर को देखकर चिंतन चला, क्या शरीर का यह सौंदर्य मेरा अपना नहीं है? क्षण भर पहले जो देह चमक रही थी, दमक रही थी, अब फीकी फीकी क्यों? चिंतन चला तो चलता गया, चलता गया। भरत को लगा, अलंकारों से लदी हुई सुंदरता कितनी निरर्थक, कितनी भ्रामक है। क्यों इनसे इतना मोह बनाए रखना है? इन्हीं के जाल में उलझा मानव अपने अंतर को, स्वस्वरूप को, शुद्धात्मा को भूल जाता है। वास्तविक सौंदर्य की अवस्थिति तो स्व में है, पर में नहीं। मुझे अब तक इसका ध्यान क्यों नहीं आया? क्यों मैं आज तक पर पदार्थों में तथा शरीर आदि में उलझा रहा? चिंतन की यह ऊंचाइयों ने भाव भूमिका को विशुद्धतम बनाना प्रारंभ कर दिया। चक्रवर्ती भरत का वह चिंतन प्रवाह उन्हें धीमे धीमे शम, संवेग, निर्वेद की भूमिका पर ले जाता है। भरत चार घाती कर्मों का क्षय कर वही उसी शीश महल में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात वे दीक्षित बन प्रभु ऋषभ के चरण चिन्हों पर चल पड़ते हैं और अंत में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं।